बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो अपना भविष्य निर्माण करने के लिए हमें अपना इतिहास जानना जरूरी है। ये लोग मनुवादी लोग हमको कहते हैं आप लोग गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो, गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो वामसेप वाले। तो मैंने उनको कहा कि हम किसी मुर्दे की लाश को हम लोग खरोच भी नहीं लगाते, गड़े मुर्दे इसीलिए उखाड़ते हैं कि 5 फुट जमीन जैसे ही खोदते हैं तो हमको वहाँ से हमारी बुद्ध की विरासत मिलती है, हमारे बुद्ध की ही विरासत मिलती है, हमारा ही इतिहास हमको मिलता है। इसीलिए ये मनुवादी लोग हमको कहते हैं आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको मालूम है कहीं ये लोग, ये मूल निवासी लोग कहीं अपना इतिहास जान न ले, उनको मालूम ना पड़ जाए कि ये लोग भी, ये महिलाएं इस देश की रानी थी, महारानी थी। ये मनुवादियों को ये डर है कि कहीं ये महिलाएं जागरूक ना हो जाए, कहीं ये महिलाएं जागरूक ना हो जाए, पहले की तरह रानी महारानी ना बन जाए। इसीलिए वो लोग हमको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग वामसेप वाले, हम सब राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ वाले, बहुजन क्रांति मोर्चा के विंग वाले, इन ब्राह्मणों ने जो इतिहास, हमारा इतिहास, इन ब्राह्मणों ने जो इतिहास हाइड किया है उसको हाईलाइट करने का काम हम कर रहे हैं, उसको उजागर काम करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ब्राह्मणों तुमने बहुत छुपा लिया, अब तुमसे छुपने वाला नहीं है। हमारी महिलाओं को ये मालूम नहीं है कि आज की तारीख में हम गुलाम हैं। हमारी महिलाओं को मालूम नहीं है, वो सोचती है हम तो आज़ाद हो गए 15 अगस्त के दिन हम लोग आज़ाद हो गए। हमारी महिलाओं को, हमारे कुछ लोगों को वहम है 15 अगस्त के दिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, वो आज़ादी फेक थी, अफवाह थी हमारे लिए। हम महिला तो आज की तारीख में भी आज़ाद नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना सुंदर संविधान दिया, विश्व का सबसे सुंदर, लेकिन फिर भी हम महिलाएं आज की तारीख में आज़ाद, महिलाएं आज की तारीख में भी गुलाम हैं। दूसरा उदाहरण देती हूँ, साइकिल देखिए, साइकिल पुरुष और स्त्री में बताती हूँ उदाहरण, कौन गुलाम है ज़्यादा, कौन गुलाम ज़्यादा है बताती हूँ। पुरुष गुलाम है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, हम महिलाएं पुरुषों की गुलाम है, पुरुष ब्राह्मणवादी का गुलाम है, हम महिलाएं दोहरी गुलाम हैं, हम महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। दूसरा उदाहरण देती हूँ गुलामी का, साइकिल देखिए, साइकिल का आगे का हिस्सा पुरुष को और पीछे का हिस्सा स्त्री को मान लेते हैं। आगे का हिस्सा पुरुष को और पीछे का हिस्सा स्त्री को मानते। आगे क्या है, आगे हैंडल है, पुरुष कहीं पर भी जा सकता है। पाँव के नीचे पेंडल है, पेंडल मारकर कहीं पर भी आ जा सकता है। पीछे का हिस्सा देख लीजिए, पीछे स्त्री है, पीछे महिला पेंडल मार सकती है, हैंडल से ऐसे घूम सकती है। पुरुष लोग को भी बताओ, हाँ या ना बोलिएगा, कर सकती है। और महिला आगे का हिस्सा देख लीजिए, आगे घंटी है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, किसी को भी रोक सकता है, रुक जा। महिला पीछे घंटी बजा सकती है, किसी को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। अगर कोई सामान है, लगेज है, उसको रखने का भी आगे स्टैंड होता है, पीछे स्टैंड है, उसको अगर सामान भी लेना है तो उसको अपने गोद में पकड़कर बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ा पुरुष के पास क्या है, ब्रेक, कहीं पर भी रुक सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। पेंडल मारा, भागा, छीन लिया। सरकार
सरकार जो है गांधी को मरने नहीं दे रही है, लोग भुला देना चाहते हैं, हमारे लोग भुला देना चाहते हैं गांधी को, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसको जीवित रखा है जबरदस्ती। जबकि सरकार बाबा साहब आम्बेडकर को भुलाना चाहती है, लेकिन हमारे लोग उसको भूलने देने चाहती नहीं है। ये पूना पैक्ट, अगर उसके बारे में अगर बोलने बैठूं ना तो पूरी रात कम पड़ जाएगी, लेकिन एक लाइन में बताती हूँ, पूना पैक्ट के कारण इस देश के अंदर भड़वे, दलाल, पिट्ठू, चमचे पैदा हो गए। चमचे, भड़वे, दलाल, पिट्ठू पैदा हो गए, और जिसको हम चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको हम चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको हम चुनना नहीं चाहते वो चुनकर आता है और वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या तुमने मोदी को वोट दिया था? क्या आपने वो मोदी को वोट दिया था? आपने योगी को वोट दिया था? नहीं दिया था। और नहीं दिया था, फिर भी क्या हुआ है, पूना पैक्ट के कारण वो चुनकर आते हैं, चुनकर आते हैं ना। और हम कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारा पुरुष लोग जो है, हमारा पुरुष वर्ग जो है, हमारा भाई जो है, हमारा बेटा जो है, ये आंदोलन कर रहा है हमारे महापुरुषों का, हमारे महापुरुषों का आंदोलन चला रहा है, लेकिन हमारी महिलाएं घर में बैठकर घंटा बजाती रहती है। दिव्यांशी बैठ जाओ, यहाँ मजाक करने के लिए नहीं आए हो, बैठ जाइए तो सभी लोग, अगर नहीं सुनना है तो चले जाओ। हम लोग इतना दूर से आए हैं, अगर समय नहीं है तो हमारे पास भी समय नहीं है, हमें आगे जाना है। हमारी महिलाएं घर में बैठकर क्या करती रहती है? टीवी देखती है। हमारे सभी भाइयों क्या बोलते हैं? हम आम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारे घर में ब्राह्मण नहीं आता, बोलते हो ना। लेकिन टीवी क्या है? टीवी क्या है? हर महीने रिचार्ज करवाते हो 350 का। वो टीवी जो है आरएसएस का डायरेक्ट प्रचारक है, बिना बुलाए हुए वो आरएसएस का प्रचारक तुम्हारे घर में एंट्री करता है और तुम्हारा दिमाग खराब करता है हमारी महिलाओं का। कल सासू ने क्या किया था, कल प्रेरणा ने क्या किया था, कब उसने फलानी ने क्या किया था, ढेकड़ी ने क्या किया था, उसके अंदर तुमको उलझा कर रखते हैं ये लोग। कल का एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए, एक भी एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। हमारी महिलाएं, हमको टीवी देखना चाहिए, लेकिन क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना हमारी महिलाएं वो नहीं करती। टीवी में करवा चौथ का व्रत दिखाएंगे, पूजा पाठ करना सिखाएंगे, हमारी महिलाएं वो देख देख के करती है, बेवकूफ़ बनती है। आप सभी को यहाँ पर मैं जो आई हूँ, ये हमारा ये जो है ना खोपड़ी में, ये खोपड़ी के अंदर एक दिमाग है। ऐसे तो तीन दिमाग होते हैं, लेकिन हम लोग सही में 3 दिमाग का उपयोग नहीं करते। एक दिमाग का भी 5% भी हम लोग उपयोग नहीं करती है। 100% उपयोग करें तो पागल हो जाएगा इंसान। हम लोग 1%, 5%, हम लोग जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो अपने दिमाग का 5% यूज़ करता है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं। तो हमारी महिलाएं आधा % भी सोचती नहीं है, आधा % भी, और गुलामी बरकरार रखती है। भाई लोग जाते हैं बामसेब की मीटिंग में, बीएमपी की मीटिंग में जाते हैं, हमारी महिलाएं क्या करती है? रोकती है, हंसती है, बेवकूफ़ बनती है। क्या कहती है? अरे बामसेब की मीटिंग में जाने से क्या होने वाला है, घर पे बैठो। बामसेब की मीटिंग में जाके क्या होगा, घर में बैठो, ऐसी बातें करती है। अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ऐसा सोचा होता तो घर में बैठे होते तो क्या होता? आज हम इतना बोल रही हूँ, गला फाड़ फाड़ के बोल सकती थी?
नहीं बोल सकती थी। हमारी महिलाएं घर में बैठती है तब दिमाग खराब करती है टीवी से। हमारे भाई लोग बाहर जाते हैं, ऐसी मीटिंगों में जाती है, तो हमारी महिलाएं जब फ्री होती है ना, तो मंदिरों में जाती है, और मंदिरों में जाकर लोटा भर के दूध लेकर जाती है। क्या करती है? लोटा भर के दूध। जो दूध तुमको पीना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को पिलाना चाहिए, वो दूध क्या करती हो? मंदिर में जाकर फेंकती हो, चढ़ावा करती हो ना। 50 रुपये लीटर है। एक नंगा पुंगा आता है सुबह सुबह टीवी पर, अपनी एडवर्टाइज करता रहता है। कौन है वो? एक्सरसाइज करता रहता है। एक ऐसी आँख, एक कानिया बाबा आता है, बाबा, हाँ बाबा रामदेव, अपना ही ओबीसी का ये भाई, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या बोलता है कि गाय का मूत्र पियो। क्या बोलता है? गाय का मूत्र पियो। गाय का मूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। अगर कोरोना गाय का मूत्र पीने से मिट जाता तो 4 लाख या 41 लाख लोग जो ऑक्सीजन के बगैर मर गए, मरते। तुम लोगों को एडवर्टाइज कर देनी चाहिए थी ना। तो मोदी और योगी को वैक्सीन बनाने की क्या जरूरत थी? करोड़ों रुपया खर्चा किया वैक्सीन बनाने के लिए, तो मोदी और योगी अपने घर के ऊपर टंकी ना बांध देते गाय का मूत्र की? हाँ, पीते रहते। हमको बेवकूफ बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। गाय का मूत्र पीने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर गाय का मूत्र इतना ही अच्छा होता, एंटीबायोटिक होता, तो वैक्सीन बनाने की कोई जरूरत थी? नहीं थी। हमको मूर्ख बनाते हैं। तो बहनों, अभी मैं तुमको बोलती हूँ, भाइयों को भी बोलती हूँ कि शादी करते हो और शादी करने के बाद, ये हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, कार्यक्रम में कहीं पर भी जाते हैं, ये बिजली विभाग में कोई ना कोई ब्राह्मण बैठा होगा, वो क्या करता है? बिजली काट देता है। तो बिजली विभाग के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, तुम लोग सिर्फ बिजली काट सकते हो, हमारा गला का आवाज नहीं काट सकते। हमारा आवाज कोई काट नहीं सकता। मैं अभी भी माइक के बगैर भी दहाड़ सकती हूँ। तो मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि शादी करने के बाद बच्चा पैदा करती हो, 9 महीने कोख में रखती हो, और पैदा खुद करती हो, दर्द तुम सहन करती हो। फिर भी बच्चा पैदा करने के बाद कहाँ भागती हो? उसका नामकरण करने के लिए पंडित के पास जाती हो, और बोलता है, पंडित क्या बोलता है? अगर नाम रखना है तो 101 रुपया देना पड़ेगा, 501 देना पड़ेगा, 1001 देना पड़ेगा। बैठे बैठे उनकी रोजगार योजना तुम लोग चालू रखती हो। बैठे बैठे मैं आई तभी कोई भाई बोल रहा था कि ब्राह्मण अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकता। उसको तुम बैठे बैठे कितना रुपया देते हो? अपना बच्चा खुद पैदा करो। फिर जाते हैं हमारे लोग, पंडित पूछता है किस दिन पैदा हुआ, कौन सा वार था, तो हमारे लोग बोलते हैं बुधवार। तो पंडित बोला, अच्छा बुधवार, तो उसका नाम रख ले बुद्धूराम। क्या रखवाता है? 501 रुपया, 1000 रुपया लेकर हम लोग अपने बच्चों को बुद्धू घोषित करते हैं। घोषित करवाती हो ना? आज के बाद तुम लोगों को कहना चाहती हूँ, जन्म मरण अपने समय पर निर्धारित है, इसीलिए किसी पंडा या